अभी भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। हम बाहर भी थे, न्यूज़ों में तो खबर मिली, पर कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया। बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा, वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़, जिन्होंने भगवान को, विचार करो। हमें तो बड़ा आश्चर्य लगा कि कितना दुर्भाग्य आ गया सनातन की अंदर, कितनी विचित्रता आ गई। हमारा तो दिल उस दिन से टूट पड़ा। एक अकेला रावण था, माता जानकी का चोरी करके ले गया था, और हमें लगता है रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गए। इन्होंने तो, रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि FIR हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं, और कह भी दें तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है, और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान, राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा, महादंड पाएगा, ये तो पक्का है, महादंड पाएगा, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। बस जो लोग भगवान के यहां पर रहकर, हम लेकिन एक बात सरकार को जरूर कहेंगे, मंदिरों को साधुओं के हवाले छोड़ना चाहिए, जो मंदिरों की गरिमा जाने, साधु साधुता से मंदिर की व्यवस्था चलाए। सरकारी व्यवस्था से कई बार व्यवस्थाएं ठीक होती हैं, पर जब फॉल्ट होता है तो पूरा सिस्टम ही फॉल्ट होता है। वैसे तो FIR हुई है, पर हम चाहते हैं कि अभी मछलियां पकड़ी नहीं, मगरमच्छ भी पकड़ी जाए। हाँ, और ऐसा कई बार होता है, कई बार क्या, पूरी दुनिया में कुछ देशों को छोड़कर बाकी देशों का कानून ऐसा है, मकड़ी की जाले की तरह। भारत का कानून तो ऐसा ही, मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। हाँ, भारी चीज निकल जाती, छोटी फंस जाती। तो कई लोगों ने कहा कि बाबा तो बोला नहीं, क्या कहें, हमारे दिल से पूछो तो क्या बीती। जिन राम मंदिर के लिए 500 साल पूर्वजों ने इंतजार किया, उनके यहां ऐसी स्थिति देखकर भक्तों पे क्या बीती होगी। पर हमारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क पड़ना नहीं, क्या कहें। इसलिए तो भैया ठीक है, भला है, तो तुम कुछ कहोगे तो भी लोग बोलेंगे, और नहीं कहोगे तो भी लोग। हमारे साथ तो यही होता है। अब हमने कह दिया, आप देखना कल से फिर लोग बोलता दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बक बक क्यों करते, पर्ची खोलो, नाम बताओ, किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे, पक्का है। तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में हम, और चुप रहो। बाबा बोलता नहीं, गूंगा हो गया, आजकल बाबा का वाईफाई काम नहीं कर रहा, तो दिक्कत। अब ऐसी परिस्थिति में आप दुविधा में पहुंचो तो क्या करो। हमारे जैसा जितने में काम चले, हमारे संतों ने जो कहा वो हम कहना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पखो, और को शीतल करे, आपों शीतल हो। और महात्माओं ने दूसरी बात भी कही, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र है, प्रिय
प्रिय बोलो, प्रेम से बोलो, जितने में काम चले उतना बोलो, ना बोलो तो दिक्कत, बोलो तो भक्ति करो तो दिक्कत। बड़े बाप पंडित बन रहे, बड़े पुजारी बन रहे, बड़ी धर्मात्मा बन रही, बड़ी मीराबाई बन रही, और यदि करो तो ये बात है, ना करो नास्तिक है, नास्तिक राक्षस है, रावण का खानदान का है।